दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो हम आज बात करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के बारे में। और हम स्टार्ट करेंगे इसको कहाँ से, पेज नंबर 116 और एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये वाला है। ठीक, इसी का ही है ये एग्जांपल, तो इसके दे रखा है यह पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल ये वाला। राइट अ फ्यू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच ऑलवेज गिव एन इवन नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमें कुछ ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देने हैं जिनका जो इवन होता है ना वो हमेशा नहीं, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि राइट आ फ्यू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हमें कुछ ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देने हैं विच ऑलवेज गिवन इवन नंबर, जो हमेशा एक इवन नंबर दे। ये इसका हिंदी मीनिंग है। तो इसका हम सॉल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, बुक के अकॉर्डिंग तो मैं जाऊँगा नहीं, क्योंकि बुक में तो बहुत कुछ दे रखा है, तो मैं अपने हिसाब से चलूँगा। आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, टॉप करना है क्लास में, तो यहाँ से पढ़ेंगे आप लोग तो टॉप कर जाओगे। जीरो से लेके हीरो तक का लेवल जो सफ़र है हम तय कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे इसको चैनल को फॉलो करते हैं वो सब जानते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ते हैं, हर चीज़ बहुत डीप और अच्छे से समझ के। तो ऐसे एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हम सबसे पहले ट्राई करते हैं, फटाफट से देखते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें हमें इसमें लिखने हैं कुछ एक्सप्रेशन में एकदम सम एक्सप्रेशन क्या होंगे वो जो आपको इवन ही नंबर देंगे। ठीक है, ऑलवेज गिवन इवन नंबर। तो मैं लिख रहा हूँ सम एक्सप्रेशन क्या हो सकते हैं। तो बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है। देखो, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया 6p + 4q लिख दिया। ठीक है, ये कंडीशन तब की है जब हम उसको इवन प्लस इवन ऐड करने वाले हैं। ये प्लस करने वाली कंडीशन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ जो 6p है एंड 4q है, दोनों इवन की फॉर्म में है, आर इवन। अगर इनको हम प्लस करते हैं इवन प्लस इवन, तो हमें हमेशा इवन ही मिलेगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे समझ चुके होंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर हम ये एग्जाम्पल हमने लिया क्योंकि सम एक्सप्रेशन की बात हो रखी है, हमने एक्सप्रेशन ये बना लिया। तो यहाँ पर 6bb और 4bb इवन फॉर्म में है, हमने मान लिया कि इवन है। तो अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा इवन ही आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल देखो, चेक कर लो यहीं पर। अगर मैं p की वैल्यू 1 रखूँ या q की वैल्यू 2 रखूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ से जो ये वैल्यू बनेगी 6 × 1 बन जाएगी और 4 × 2 बन जाएगी। तो यहाँ से 6 × 1 = 6 + 4 × 2 = 8 इजिकल टू कितना आएगा दोस्तों, यहाँ से ये आएगा आपका कितना 14। अब 14 आपको पता है कि कितना है, इवन नंबर है अपने आप में। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अगर अब आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर अगर आप नेगेटिव में नंबर रखो तो मैं नेगेटिव में रख के दिखा रहा हूँ। देखो, अगर पी की वैल्यू माइनस में रखूँ और क्यू की वैल्यू 5 रखूँ, ठीक है, तो यहाँ से -3 × 6 और प्लस में 4 × 2। तो यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मेरे दोस्त, तो 6 × 3 = 18 माइनस का और प्लस के ये कितना आएगा, 4 × 5 होगा ना, पहले मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 4 × 5 = 20। तो यहाँ से जो नंबर आएगा वो आएगा 2 प्लस का, तो ये भी इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल देख लिए और कुछ एक्सप्रेशन और भी हैं जो अगर ये पॉजिटिव वाले की टर्म में है, अगर मैं नेगेटिव वाले की टर्म में बात करूँ, मतलब कि माइनस वाले की टर्म में बात करता हूँ, तो अगर 10x 2y लेता हूँ मैं एक्सप्रेशन नहीं, अगर मैं ये लेता हूँ तो यहाँ पर सेम कंडीशन हो जाएगी। 10x एक इवन नंबर है और 2y भी एक इवन नंबर है। आपको पता होगा अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रखी है तो इवन ही रहेगा। तो इसका अगर डिफरेंस की बात करूँ, देखो किसकी बात करूँ, डिफरेंस की बात करता हूँ, तो इवन माइनस इवन तो हमेशा इवन ही आएगा। तो इस कंडीशन में भी हमेशा इवन ही आएगा। अगर हम नेगेटिव भी लेके चलें उस चीज़ को तब भी आपका इवन आएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक आधा और देख लो आप लोग। जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक 8a है मल्टीप्लाई b, अब मैंने ये वाला मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले लिया। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई में अगर कंडीशन दी हुई है, अगर मल्टीप्लाई में कोई भी इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो हमेशा इवन फॉर्म में ही आपका
आंसर आएगा। तो 8 इज़ इवन। तो यहाँ पर इवन नंबर के साथ अगर हम किसी भी एनीथिंग यानी किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको हमेशा इवन नंबर ही मिलेगा। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? इज़ दैट क्लियर एवरीवन? ओके। तो इस तरीके से हमने 3 आपको एक्सप्रेशन दिखा दिए हैं। इस पर एग्जांपल भी ट्राई कर सकते हैं आप लोग। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि अगर ए की वैल्यू 2 है या बी की वैल्यू मैंने कोई और ले ली है, 5 ले लिया मान लो, और ले लिया मैंने, तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 8 × 2 × 5, तो ये बनेगा आपका 5 × 10 10 80 बनेगा। तो ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है। और कैसा नंबर? इवन नंबर है। ठीक है, तो फटाफट से लिख लेंगे क्योंकि मैं सॉल्व करते करते अपना फिर ध्यान नहीं रहता मेरा। ठीक है, कॉपी ऊपर करने में। ठीक है, देख लेंगे इस तरीके से हमने चीज़ों को सॉल्व किया है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी, हेडिंग है आपकी बुक में फोकस करेंगे पेयर्स ऑफ मेक 4। पेयर्स ऑफ मेक 4, ये इस तरीके से हमें हेडिंग दी हुई है। अब पेयर ऑफ मेक्स 4 के बारे में थोड़ा समझते हैं फटाफट से दोस्तों। तो हमारे पास है पेयर ऑफ मेक 4। तो एक एग्जांपल नंबर 2 दिया है इसमें ही, उसके देखेंगे जस्ट नीचे, टेक अ पेयर ऑफ इवन नंबर। हमें 2 पेयर इवन नंबर के लेने हैं। ठीक है, हमें 2 पेयर इवन नंबर के लेने हैं, उनको हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो भी आएगा हमें ये चेक करना है कि क्या उनका सम जो है या क्या उनका एडिशन जो है वो 4 से डिविजिबल है हर कंडीशन में या नहीं, ये बताना है आपको। तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता। दोबारा से समझिए, क्वेश्चन समझेंगे। टेक अ पेयर ऑफ इवन नंबर, हमें इवन नंबर का पेयर लेना है, उनको ऐड करना है। ठीक है, और उसके सम को देखना है क्या वो 4 से डिविजिबल है या नहीं, ये बताना है आपको। तो अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैं लिखूँगा नो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर कंडीशन में ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है। तो द सम ऑफ 2 इवन नंबर is not always divisible by 4, divisible by 4। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है। ओके, लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है। ओके, अगर कभी कभी ऐसा होता है तो sometime it is divisible, it is a divisible by 4, it is a divisible by 4 sometime, और कभी कभी नहीं भी होता। ये डिपेंड करता है कि हमने नंबर्स क्या लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो हमने ले लिया अ मल्टीपल ऑफ 4 ले लिया, हमने 4 का मल्टीपल ले लिया। जैसे मान लो कि हमने ले लिया 4 ले लिया, 8 ले लिया, 16 ले लिया, 12 ले लिया, इस तरीके से हमने ले लिया। तो अगर हम इसमें 4 का डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज़ रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि नंबर में 4 से डिवाइड करने पर हमेशा 0 रिमाइंडर आएगा। पहली कंडीशन तो ये है दोस्तों, ये है पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये है, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? दूसरी कंडीशन ये बोलती है कि अगर हम एन इवन नंबर, अगर मान लो अगर हम एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एग्ज़ाम्पल के फॉर्मूले लेता हूँ 2 6 10 14 इस तरीके से, क्योंकि है तो ये भी इवन नंबर। अगर मैं ये लेता हूँ इसमें से 2 पेयर ले लो, कोई से भी 2 पेयर ले लो, मान लो अगर मान लो कि ये लेता हूँ 2 6 10 14, तो यहाँ से लेने के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो नंबर गिवन है 4 से डिवाइड करने पर हमेशा 2 आ रहा है। क्या रिमाइंडर? कितना आ रहा है? 2 रिमाइंडर आ रहा है। मैं तो लिख देता हूँ कैसे लिखे? डिवाइड दीज नंबर is divide
डिवाइड बाय 4, देन रिमाइंडर इज़ 2। रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। ओके, अब दो कंडीशन है अगर मैं दो नंबर लूँ एक साथ, दोस्तों, अब मैं एक बार पहली कंडीशन को लूँगा, एक बार दूसरी कंडीशन क्योंकि इन्हें बोला नहीं टेक अ पेयर ऑफ इवन नंबर। तो अगर मैं दो नंबर लेके चलूँ, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 पेयर ले लिए। ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला था ये मान लो आपका, ठीक है। अब दो कंडीशन है, देखो इसमें फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ से देख लो, यहीं से ही। अगर मैं 2 एग्ज़ाम्पल लूँ, एक ले लूँ 6, एक ले लूँ मैं 10, 6 और 10 को लेता हूँ मैं। तो अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ से आएगा 16। आपको पता है कि 16 हमेशा किससे डिविजिबल है? 16 हमेशा किससे डिविजिबल है? 4 से। तो इस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ 16 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, अगली कंडीशन में मैं इसमें लिख सकता हूँ, अगर मैं एक कंडीशन और लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 और 6 ले रहा हूँ, 4 और 6, अगर इनको ऐड करता हूँ तो 10 आ रहा है। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो मुझे बताओ कि क्या 10 4 से डिविजिबल है? नहीं है, ठीक है। सम इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। इस तरीके से हमने इसको नो बताया है, रीज़न भी दे दिया है, एग्जाम्पल भी हमने दे दिए हैं कि इसका आंसर नो क्यों है। किसी किसी कंडीशन में ऐसा हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। किसी किसी कंडीशन में हो सकता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। रिमाइंडर 2 आ रहा है किसी कंडीशन में। अगर यहाँ में डिवाइड करूँगा ना 4 से, तो यहाँ भी रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। इस कंडीशन में भी रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों? 2। इस तरीके से चीज़ों को मैंने समझा दिया आपको। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना भाई, ठीक है, चैनल को। आगे देखते हैं अगला स्टेप है क्या, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ओके क्लास, नेक्स्ट एग्जांपल देखो आपके पास, पेज नंबर 117। व्हेन विल टू इवन नंबर ऐड अप टू गिव अ मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब ये हो दोस्तों कि अगर हम दो इवन नंबर्स, इसका मतलब ये हुआ कि दो इवन नंबर्स का जो सम 4 होगा, नहीं, व्हेन विल टू इवन नंबर, अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि 2 इवन नंबर्स का जो सम होगा ना, वो 4 का मल्टीपल कब होगा, ये बताना है क्वेश्चन में। ओके, यानी टू इवन नंबर्स का जो सम होगा ना, वो 4 का मल्टीपल कब होगा, ये है इसका मीनिंग। व्हेन विल टू इवन नंबर ऐड अप टू गिव अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके, 2 इवन नंबर का जो सम होगा वो 4 का मल्टीपल कब होगा, ये बताना है, व्हेन कब होगा। ओके, तो ये इसका हो जाएगा मीनिंग। तो समझते हैं, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है ये वाला भी। देखते हैं फटाफट से। देखो दोस्तों, क्वेश्चन ये है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं दिया है इसमें करने के लिए। देखो जरा, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे इसको बहुत समझना है अच्छे से। पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको, उसके बाद ही समझ में आएगा आपका सोल्यूशन। बोला गया है कि दो इवन नंबर्स का जो सम होगा ना, वो 4 का मल्टीपल कब होगा, किस कंडीशन में होगा। ओके, तो टू इवन नंबर विल ऐड ये सम अप टू अ मल्टीपल ऑफ 4 कब होगा। तो इसकी दो कंडीशन है, यहाँ पर दो कंडीशन में हम बात करने वाले हैं। देखो, ओके, तो जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। जैसे मान लो कि एग्जांपल के थ्रू हम बात करेंगे।
फर्स्ट, बोथ आर मल्टीपल ऑफ 4। अगर ऐसे एग्जांपल लें जो कि दोनों 4 के मल्टीपल हैं, जैसे एग्जांपल 4, 8, 12, 16। अगर इस कंडीशन में बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि अगर इनका दो नंबर का हम सम करेंगे, 4 + 8 करेंगे तो 12 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 4 से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा। 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4, 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। अगर हम अगली कंडीशन में बात करते हैं, अगर बोथ आर इवन बट नॉट मल्टीपल ऑफ 4। एक बार हमने 4 का मल्टीपल लिया है, एक बार हमने 4 का मल्टीपल नहीं लिया। एग्जाम्पल जैसे 2, 6, 10, 14। ओके, अब इनको हम ऐड करेंगे। कोई भी दो नंबर उठा लो, कोई से भी। मैंने 6 और 10 उठा लिया, मान लो, ऐड कर दिया, सम कर दिया। सम करने में कितना है, 16 आया। तो ये भी क्या हो जाएगा, 16 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। ओके दोस्तों, इस तरीके की चीज़ें हमने पढ़ ली। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो सम होगा वो 4 का मल्टीपल होगा ही होगा। मेरे ख्याल से 2 स्टेप के थ्रू मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 2 इवन नंबर्स विल ऐड अप टू अ मल्टीपल ऑफ 4। हमने दो नंबर, एक बार हमने वो नंबर्स लिए हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं, और एक बार हमने वो नंबर्स लिए हैं जो कि 4 के मल्टीपल्स नहीं हैं। दोनों कंडीशन में ऐड करके हमेशा 4 से डिविजिबल आ रहा है वो नंबर। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को ना हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ये बुक में आपको दिया हुआ है, आप देख लेना, पेज नंबर 117। एक्सप्लेनेशन विद एल्जेब्रा एंड विजुअलाइजेशन, एग्जाम्पल इधर है। तो हम वही दो कंडीशन बात करने वाले हैं। एक बार ऐड करेंगे 2 इवन नंबर। अब वो नंबर्स लेंगे इसमें हम जो कि मल्टीपल हैं किसके, जो कि मल्टीपल किसके होंगे, 4 के। इज़ ऑलवेज गिवन अ मल्टीपल ऑफ 4। तो हमने 4p ले लिया है, 4q ले लिया है, दोनों को ऐड किया। ठीक है, अब देखो दोनों में 4 4 है, तो अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा, यानी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये वाला। तो इसको विजुअल तरीके से कैसे दिखाया है, 4p, मान लो कि ये 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, ये p रो है। ठीक है, इसको इस तरीके से दिखा रखा है इन्होंने। और क्यू को हमने ऐड, क्यू वाले सीरीज़ को इस तरीके से, ये है 4q, क्यू वाला जो है इसको येलो से दिखाया गया है। अगर इसको ऐड करेंगे हम तो दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, टोटल 16 आएगा। कितना आएगा, 16, 4 4 4 4, इस तरीके से कितना आएगा, 16। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हम इसमें पी की वैल्यू क्या है और क्यू की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से ये 4 के उसमें है। ठीक है, अब पी की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो उसके हिसाब से वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, इस पूरे नंबर्स की। अब फॉर एग्जांपल हमने 4, 12, 16, 20, 36 इस तरीके से ले लिए हैं। अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें, मान लो इसमें से कोई भी दो नंबर ले लो आप लोग, तो बुक के अकॉर्डिंग जो नंबर लिए गए हैं वो हैं आपके 12 और 16। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने में कितना, 28 आएगा। आपको पता है कि 28 हमेशा 4 से डिविजिबल है। ठीक है, इस तरीके से इसको आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हो, कॉमन लेके भी कर सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अगला स्टेप में वो नंबर लिए गए हैं जो कि इवन तो हैं लेकिन 4 के मल्टीपल नहीं है। आर नॉट मल्टीपल ऑफ 4 विल ऑलवेज गिव अ मल्टीपल ऑफ 4 बिकॉज देयर रिमाइंडर ऑफ 2 ऐड अप टू 4। ओके, जैसे मान लो कि अब हमने वो नंबर लिए हैं जो 4 से डिविजिबल नहीं है लेकिन इवन। तो 4p + 2, 4q + 2, तो 4 दो सीरीज में ये दो नीचे वाले एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है दोस्तों, तो अगर इन दोनों को ऐड करें हम तो यहाँ से ऐड करने में 4p 4q तो ऐसे रहेगा, और 2 यहाँ से और 2 यहाँ से कितना 4 हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये इस वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये कंडीशन हो जाएगी, दो नंबर लेंगे, दोनों को अगर हम, अब यहाँ से वो नंबर लेंगे हम जो 4 से डिविजिबल नहीं है। हालांकि ये पूरी सीरीज़ ऐसी है जो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो कोई से भी दो नंबर उठा लो, उनका सम जो होगा वो हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो इस तरीके से भी इसको आप समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है, सब सेट होकर चल रहा है, सब सारा सिस्टम सही तरीके से चल रहा है हमारा। ओके, चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं फटाफट।